नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करेंगे सप्लीमेंट्री प्रिपरेशन के बारे में कि सप्लीमेंट्री पे आप कैसे तैयारी करें कि आपको मिनिमम टाइम पे मैक्सिमम कोर्स जो है वो आपका कंप्लीट हो जाए और मिनिमम एफर्ट पे आपका जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके लिए आज का टॉपिक मैंने चुना है प्रिपरेशन ऑफ सप्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री प्रिपरेशन। तो चलिए देखते हैं। अभी जो सप्लीमेंट्री का जो एग्ज़ाम है 2023 का, वो अगस्त सितंबर में होने वाला है। ये दुर्ग यूनिवर्सिटी और पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में लगभग अगस्त लास्ट वीक या सितंबर फर्स्ट या सेकेंड वीक से जो है वो एग्ज़ाम चालू हो जाते हैं और ये अगस्त से लेकर अक्टूबर के बीच में सारे एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाते हैं। लगभग नवंबर में इनका रिजल्ट आ जाता है। तो अगर आप बीए से हो, बीएससी से हो या बीकॉम से हो, अगर ये जो सक्सेस स्टेप है जो मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया है, अगर उसको फॉलो करते हैं तो आपके पासिंग मार्क्स ज़्यादा अच्छे आने की संभावना बनेगी। और अगर आप इसे कंटिन्यू आज से ही चालू करते हैं तो एग्ज़ाम जब आपका ख़त्म होगा तो एटलीस्ट आपने जितना नंबर सोचा होगा उससे ज़्यादा ही मार्क्स आपके आएंगे। तो देखते हैं, कुछ सक्सेस स्टेप मैंने बनाए हैं। जैसे पहला है, आपके पास सबसे पहले होना चाहिए सिलेबस। कई बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने जो मेन एग्ज़ाम जब दिया था तो उनके पास एग्जैक्ट सिलेबस नहीं था। तो एक काम कीजिएगा कि आपके पास सबसे पहले जिस सब्जेक्ट में आप सप्ली आए हैं उस सिलेबस, उस जो उसका आधार पाठ्यक्रम है या सिलेबस में जो भी टॉपिक दिए गए हैं उनका एक प्रिंट आउट ले लीजिएगा, ताकि आपको टिक लगाते बनेगा कि आपने कितना टॉपिक कितने समय में कवर कर लिया है। सिलेबस से रिलेटेड एक चीज़ बता देता हूँ कि दुर्ग विश्वविद्यालय मतलब हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग का जो है उसमें 19-20 में फर्स्ट ईयर का कोर्स चेंज हुआ था, 20-21 में सेकेंड ईयर का कोर्स चेंज हुआ है और 21-22 में फाइनल ईयर का कोर्स चेंज हुआ है। तो अगर कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है तो वह 1, 2, 3 और जो पिछला साल जो अभी आपने जो फाइनल एग्जाम दिया है ये 4 साल का पेपर कर ले। अगर कोई बच्चा सेकेंड ईयर में सप्ली आया है तो वो जो है वो 20-21, 21-22 और 22-23 का पेपर सॉल्व कर ले। और अगर कोई बच्चा फाइनल ईयर में सप्ली आया है तो उसे सिर्फ 2 साल के जो पेपर हैं वो उनको अवेलेबल होंगे, लेकिन कोर्स में कोई मेजर चेंज नहीं किए गए हैं, इसीलिए आप लगभग 5 साल का पेपर आराम से पढ़ सकते हैं। ये है सिलेबस के बारे में जानकारी। दूसरा है, आपके पास स्टडी मटेरियल होने चाहिए। स्टडी मटेरियल बेसिकली 3 प्रकार के होंगे। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट होंगे या प्राइवेट स्टूडेंट होंगे तो जो बच्चे ट्यूशन करते हैं या कोचिंग जाते हैं उनसे आप नोट्स जुगाड़ कर सकते हैं। दूसरा, आपके पास क्यूबी हो सकती है, मतलब कोई भी क्वेश्चन बैंक वगैरह जैसे कि नवबोध, अजय माला, इस टाइप के बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल रहते हैं क्यूबी वो। या फिर थर्ड जो सबसे बड़ा ऑप्शन है वो है बुक। कोशिश ये कीजिएगा कि अगर आपको नोट्स अरेंज हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नोट्स में किसी भी टीचर के द्वारा उसे बहुत अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई किया गया होगा। अनफॉर्चुनेटली अगर आपको नोट्स नहीं मिल पाते हैं तो उस कंडीशन पे आप क्यूबी ले सकते हैं और क्यूबी के अकॉर्डिंग उसके बुक भी ले लीजिएगा कि जो क्वेश्चन आपको क्यूबी में समझ आ रहा है उसको क्यूबी से कर लेंगे और जो क्यूबी से समझ में नहीं आ रहा है उसे बुक से कर लें। तो पहला काम जो आपने किया वो था आपके सिलेबस को अरेंज करना। दूसरा, आप स्टडी मटेरियल जुगाड़ करें। स्टडी मटेरियल में 3 कैटेगरी मैंने आपको बता दी। नोट्स अवेलेबल हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो क्यूबी या बुक से हम पढ़ सकते हैं। तीसरा है अनसॉल्व्ड पेपर। टीचर्स द्वारा हमेशा एक चीज़ बोला जाता है जब आप बीएससी, बीए या बीकॉम करते हैं कि 5 साल का पेपर पढ़ लीजिए, 5 साल का पेपर पढ़ लीजिए। बोलना बहुत आसान होता है बट जब आप उसको पढ़ने बैठेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो मेरे हिसाब से मिनिमम 3 साल का अनसॉल्व्ड और मिनिमम 3 साल का, और जो मैक्सिमम है वो आप चाहें तो 5 साल तक का अनसॉल्व जो है वो कर सकते हैं। सीधी सी बात है कि अगर आप सबसे पहले ये देखिएगा कि आपको मिनिमम 3 यूनिट का अनसॉल्व लेके ही चलना है। तो जब आप इन सॉल्व्ड पेपर्स को निकाल रहे होंगे, मतलब इनके क्वेश्चंस को जब ढूंढ रहे होंगे, तो चाहे वो नोट्स हो, क्यूबी हो या बुक में हो, मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम 5 साल के जो पेपर हैं उनके क्वेश्चंस को इस पे टिक कर ले, जिससे आपको ये जानने में आसानी होगी कि कौन से क्वेश्चन जो है वो पिछले बार पूछे गए हैं। उसके हिसाब से आप तैयारी करने में आपको आसानी होगी। अब देखिएगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है ये 3:2 का ग्राफ। 3:2 का मतलब होता है 3 यूनिट आपको सॉलिड करने हैं और 2 यूनिट अनसॉलिड। 3 यूनिट सॉलिड का मतलब होता है आपको 3 यूनिट पूरा सिलेबस के हिसाब से चलना है और 2 यूनिट आप 5 साल का अनसॉल्व्ड पेपर से टिक कर लीजिए।
अगर आप 3 यूनिट पूरा सिलेबस से पढ़ेंगे तो आपका जो जितना, अगर मान के चलिए 75 नंबर का पेपर है तो हर यूनिट कितना होगा, 15 नंबर का होगा। और अगर आप 3 यूनिट सॉलिड कर लेते हैं तो आपका 45 मार्क्स यहां से स्कोर हो जाएगा। अब आपने जो 2 यूनिट जो है वो अनसॉलिड किया है, अगर अनसॉलिड किया है तो मैं ये मानता हूं कि अगर 15 नंबर का पेपर है तो मान के चलिए इसमें आप जो है 10 ही नंबर स्कोर करते हैं या 5 नंबर भी अगर आप स्कोर करते हैं और 2 यूनिट बनाते हैं तो कितना हो जाता है आपका 10 नंबर। तो अगर आपका पेपर 75 का है तो भी आप मिनिमम 55 या 50 तक पहुंच सकते हैं। तो मेरा हमेशा सजेशन रहता है, क्योंकि बीएससी में बहुत सारे क्वेश्चंस अगर आप पढ़ के चले जाते हैं तो उनको याद रख पाना मुश्किल होता है। वैसे बीए में बहुत सारे डेटा को याद रख पाना थोड़ा मुश्किल होता है। बीकॉम में अकाउंट्स के जो टॉपिक रहते हैं उनको याद करना थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो सबसे पहले आप क्या करें, 3 यूनिट को सॉलिड करें, मतलब अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जितना सिलेबस है उतना सारा कुछ करें। 2 यूनिट जो आपका बचता है उसको आप अनसॉल्व से टिक कर लें। मतलब यहां पर जो 2 यूनिट जो रहेगा उसको 5 साल का जो पेपर है उससे प्रिपेयर करें। 5 साल के पेपर की एक लिस्ट बनाएं, क्यूबी या बुक में उसको टिक करें और उसको अच्छे से पढ़ लें। कम से कम अगर मान के चलिए आधे क्वेश्चन जो है, अगर आप 2 यूनिट ऐसा करते हैं तो कम से कम मैं ये उम्मीद करता हूं कि दोनों यूनिट में आधे आधे क्वेश्चन आप आसानी से बना पाओगे। अब देखिएगा अपने को आंसर शीट कैसे लिखना है। जब भी आप आंसर दे रहे हो तो सबसे पहले वो क्वेश्चन बनाएं जो आपको सॉलिड आते हैं, मतलब वो क्वेश्चन जो आप एक बार देखते ही कह सकते हैं कि भाई इसको मैं पूरी तरीके से सही सही लिख पाऊंगा। तो पहले वो क्वेश्चन बनाएं जो आपसे पूरे बनते हैं, उसके बाद वो क्वेश्चन बनाएं जो आपसे अनसॉलिड है, मतलब आधे बनते हैं। जैसे कि अगर मैथ्स की पेपर की बात करूं मैं, तो मैथ्स का पेपर जो है वो 50 नंबर का आता है। अगर मुझे लगता है कि भाई पहले यूनिट से लेके 5वें यूनिट तक जो क्वेश्चन मुझे आसानी से बन जाते हैं, जो मेरी प्रैक्टिस अच्छी है, तो मैं उन क्वेश्चंस को पहले बनाऊंगा। उसके बाद उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूंगा जिनको मेरे को लगता है कि मैं भी आधा तो सही बना लूंगा लेकिन आधा शायद ना बना पाऊं, तो उसके बाद मैं सेकंड अटेम्प्ट करूंगा अनसॉलिड के ऊपर। फिर जब मैं थर्ड कैटेगरी में आऊंगा तो वो क्वेश्चन जो मेरे को नहीं आते, जैसे कि मान के चलिए अगर आप फिजिक्स का पेपर दे रहे हैं और आपको कोई टॉपिक नहीं आता है लेकिन उस यूनिट में उस टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा बहुत भी अगर आप जानते होंगे तो ओन वर्ड्स में जितना हो सके उतना लिख दें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ भी नहीं आता उस यूनिट में तो जो याद है वो लिख के आ जाइए, लेकिन कुछ ना कुछ लिख दीजिए। हमेशा एक चीज याद रखिएगा, टीचर को ये पता जरूर चल जाता है कि आपने उस टॉपिक से रिलेटेड नहीं लिखा है, बट कई बार सिंपैथी में नंबर मिल जाता है कि भाई बच्चे ने अटेम्प्ट तो किया है। दूसरा ये होता है कि जब कोई टीचर आपका पेपर चेक कर रहा होगा तो अगर आपने सॉलिड बनाया तो इस तरह से आपका पेपर चेक हो रहा है, तो उसके बाद उसको क्या लगता है कि जो आपने लिखा होगा वो भी सही है। अगर वो धोखे से भी सही हो जाता है तो इस कंडीशन पे आपको कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। एक चीज याद रखिएगा, ब्लैंक पेपर पे कभी नंबर नहीं मिलता, इसीलिए पहले वो क्वेश्चन बनाएं जो आपको 100% आते हैं, फिर वो क्वेश्चन बनाएं जो आपको आधे आते हैं, फिर वो क्वेश्चन बनाएं जो नहीं आते हैं। उससे भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आप याद कर पाते हैं या उसके आसपास का भी लिख पाते हैं तो जरूर करें। आपको मिनिमम 6 घंटा पढ़ना है। आप एक चीज बताइए, एक दिन में लगभग 24 घंटे होते हैं, अगर मैं 6 घंटे की बात करूं तो ये कितना होता है आपका, लगभग आपका 33%, सॉरी ये आपका हो जाएगा 25%। अगर आप एक दिन में 25% भी अगर एजुकेशन में या अपनी स्टडी पे नहीं दे रहे हैं तो उस कंडीशन पे आप ये उम्मीद छोड़ दीजिए कि आप पास होंगे, क्योंकि बिना पढ़े किसी को भी जो अच्छा परसेंट है वो अचीव नहीं होता। तो भाई 24 घंटे का दिन है, उसमें अगर आप 6 घंटे भी पढ़ते हैं, मतलब अपने एक दिन का सिर्फ 25% हिस्सा भी अगर स्टडी में लगाते हैं और ये ऊपर दिए गए जो मैंने रूल बताए उनको अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपके अच्छे नंबर आएंगे। अगला काम आप ये कर सकते हैं कि अगर आप एक मेडिटेशन करें, सवेरे का टाइम हो तो आप पढ़ने से पहले थोड़ा सा मेडिटेशन कर ले, और मेडिटेशन करने के बाद अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपका ब्रेन जो है अगर वो शांत है तो आपको पढ़ने में आसानी होगी, चीज़ों को याद करने में आसानी होगी। स्ट्रेस लेके ना पढ़ें, आप जितना ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे उतना ज़्यादा आपका ब्रेन किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप जितना खुश रहेंगे उतना जल्दी आप किसी चीज़ को याद कर पाएंगे। तो कोशिश करें कि अगर आपको पढ़ने में इरिटेशन होती है या चिड़चिड़ापन होता है तो थोड़ी देर मेडिटेशन करें, और इतना करने के बाद बाकी सब सीताराम पर छोड़ दें। मतलब आप गॉड पे अगर भरोसा रखते हैं तो उस कंडीशन पे अपना काम 100% करें और उसके बाद ये सोचें जो अच्छा होगा वो हमें मिल जाएगा। इससे ज़्यादा ना आप कुछ कर सकते हैं ना कोई और कुछ कर सकता है, क्योंकि
बीइंग अ स्टूडेंट आप सिर्फ पेपर दिला सकते हैं, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। इसीलिए रिजल्ट के बारे में ना सोचें, आप ये पहले स्टेप्स फॉलो करें, सिलेबस अरेंज करें, स्टडी मटेरियल जुगाड़ करें, कम से कम 3 और अधिकतम 5 साल का अनसॉल्व पेपर सॉल्व करें, 3 यूनिट को सॉलिड करें, 2 यूनिट को अनसॉलिड करें। आंसर शीट में ऐसे क्वेश्चन बनाएं जो आपको पूरे बनते हैं, फिर आधे बनते हैं जो नहीं बनते हैं उसको भी बनाएं। मिनिमम 6 आवर्स की प्रैक्टिस रखें, मेडिटेशन करें और ऊपर वाले पे भरोसा रखें। अगर आप ये पूरा सीक्वेंस फॉलो करते हैं पूरे अपने एग्जाम के टाइम पे, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और मैं इसी तरह की वीडियोस का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिससे आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को जानने में मदद मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।